जोहार झारखंड। आज मैं बात करना चाहूँगा फूले मूवी को लेके। फूले मूवी हमारे समाज के बारे में दर्शाता है कि हमारा पास्ट में किस तरह ब्राह्मणवादियों ने हम पर शासन किया, किस तरह हमको शिक्षा से वंचित रखा। वो चीज़ फूले मूवी में दिखाया गया। बट ब्राह्मणवादी जो संगठन है आज भी उसको रिलीज नहीं होने दे रहा है। उसका रिलीज डेट था 11 अप्रैल, बट अभी तक रिलीज नहीं हुआ। हाँ, सेकेंड डेट निकला उसका 25 अप्रैल, बट धनबाद में 25 अप्रैल में भी रिलीज नहीं हुआ है फूले मूवी। इसका बहुत सा वजह है कि यहाँ की ब्राह्मणवादी संगठन ने इन्हें रोक दिया होगा या इसे मना किया होगा। और हमें नहीं लगता कि हर जगह इस तरह का मूवी रिलीज हुआ है फूले। कई कई जगह में रिलीज हुआ होगा, हमें उतना कंफर्म नहीं बता सकता। बट इसके पीछे की मानसिकता को जानना बहुत जरूरी है। आखिर क्यों ब्राह्मणवादियों संगठन ने इनका विरोध किया? जब इसको कैमरा में, इसको फिल्म से इतना नफरत हो गई है, तो असल जिंदगी में, पास्ट में हम लोग के साथ, ब्राह्मण दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ किस हद तक उसका शोषण किया होगा, थोड़ा सोचने वाली बात है। इसको फिल्मों से इतना प्रॉब्लम हो जा रही है, क्यों? अभी अभी राणा सांगा क्या बोलते हैं इसका, अगर कोई हिस्टोरिक मूवी आता है जोधा अकबर, इस सब से तो प्रॉब्लम नहीं होती है। कोई मूवी, कोई हिस्टोरिक मूवी अभी आया ना किसी का, हमारा क्या बोलते हैं उसका, किसी पेशवा पेशवा राजा का कोई मूवी आया, उसमें तो कोई तकलीफ नहीं हुआ। आर्टिकल 370 आया, इसमें तो तकलीफ नहीं हुआ, क्योंकि उसमें ब्राह्मण को लेके बताया गया, कश्मीरी पंडित के बारे में बताया गया, इसलिए उसका विरोध नहीं हुआ। आज जब दलितों के बारे में बताया जा रहा है तो ब्राह्मण संगठनों को चूल पड़ा है। उसको लग रहा है कि आप इन जो दलित शोषण वर्ग है उन्हें मालूम चल जाएगा कि हम लोग किस तरह शासन किए थे, किस तरह शोषण किए थे पहले। ये थोड़ा सोचने वाली बात है। और रही बात मूवी का, वो तो रिलीज होगा, चाहे थोड़ा कुछ सीने काटना पड़े, पर रिलीज होगा वो मूवी। वो जरूर देखें, और उससे आप पता लगा सकते हैं कि कितना हम लोग के साथ शोषण हुआ होगा, दलितों और आदिवासियों के साथ, दलित वर्ग और आदिवासियों के साथ। आप उस मूवी में जाके पता कर सकते हैं। उस पर मैंने एक कुछ लिखने का कोशिश किया हूँ, कुछ पोएम है, उस पर मैं बताना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं आर्टिकल 15 जैसे मूवी, जिस रिलीज होने से कई पर्दे जल गए। भीम जैसे मूवी, जय भीम जैसे मूवी जो साउथ इंडियन मूवी है, उस मूवी को भी लेके कितना हंगामा हुआ। जब भी दलित के साथ, दलित को शोषण को वो वो दिखाता है कोई मूवी, तो उसका विरोध होता है। वो विरोध कौन करता है? ब्राह्मणवादी संगठन। तो आज मैं उस पर लिखा हूँ, जागो दलितों जागो, जागो आदिवासी जागो। अभी देखा है जय भीम, जहाँ एक गरीब की चीख कानून के गलियारों से टकराती है और फिर सन्नाटे से जवाब आता है। कभी सुना है आर्टिकल 15, जहाँ संविधान की किताब खोल सवर्ण मसीहा पूछता है, हम और तुम में फर्क क्यों है? पर यह सवाल सत्ता के कानों में गूंजा नहीं। कहाँ है वो नेता जो हर बात में सबका साथ गाता है? क्या उसने इन फिल्मों को देखा भी है, या सिर्फ चुनिंदा कहानी ही दिखती है उसे, जहां दलितों की पीड़ा बस एक आंकड़ा बन जाती है, जहां दलितों, अब तुम्हारी चुप्पी तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। जागो आदिवासियों, जागो दलितों। अब जंगल भी रो रहा है, अब जंगल भी रो रहा है, क्योंकि उसकी छाव में भी तुम्हें बेदखल किया जा रहा है, क्योंकि उसकी छाव से भी तुम्हें बेदखल किया जा रहा है। जब हम जब तक हम चुप है, जब तक हम चुप है, जय भीम सिर्फ फिल्म रहेगी, आर्टिकल 15 सिर्फ एक कहानी रहेगी, और नेता हर 5 साल में
बस वोट लेने आ जाएगा। अब वक्त है अपने भीतर भीमराव को जगाने का। अब वक्त है अपने भीतर के भीमराव को जगाने का। अब वक्त है अपने पैरों तले की जमीन को पहचानने का। ना कोई मोदी, ना कोई राजा, अब खुद बनो इंकलाब का सच्चा बाजा। गूंज उठे मन से हर गांव, हर नगर, हर चौपाल। जागो दलितों, जागो आदिवासियों, अब बस क्रांति है, अब बस सवाल है, अब बस सवाल है। अगर आपको ये पोएम, ये कविता आपको अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब